पहला हफ्ता खत्म हो चुका है, लेकिन आवारापन 2, विश्वनाथ एंड सन्स और बंटवारा 1947 की बॉक्स ऑफिस जर्नी अभी भी जारी है। और डे 8 पर भी तीनों फिल्मों का परफॉर्मेंस लगभग पहले की ही तरह रहा। जहां आवारापन 2 ने अच्छा होल्ड दिखाया, वहीं बंटवारा 1947 पहले की तरह ही लगातार गिरती जा रही है। लेकिन विश्वनाथ एंड सन्स ने गिरने के बजाय ग्रोथ दर्ज की है। अब देखना यह है कि सेकेंड वीक की शुरुआत में किस फिल्म की पकड़ सबसे मजबूत है और सेकेंड वीकेंड में कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा फायदा उठाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आवारापन 2 से। आवारापन 2 में लीड रोल में है इमरान हाशमी, जो कि शिवम पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में दिशा पटानी, शबाना आजमी और पूरन गब्बी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। फिल्म का डायरेक्शन नितिन कक्कर ने किया है। आवारापन की नॉस्टैल्जिया और इमरान हाशमी की ऑडियंस अपील फिल्म के लिए शुरुआत से ही बड़ी स्ट्रेंथ रही है। लेकिन अब पहला हफ्ता खत्म हो चुका है, इसलिए असली टेस्ट है कि फिल्म दूसरे वीक में कितनी मजबूत रहती है। डे 8 पर आवारापन 2 ने 5 करोड़ 75 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया, जो डे 7 की 6 करोड़ से 4.2% कम है। डे 8 पर फिल्मों को लगभग 10,000 शो पर दिखाया गया। अब ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 15.19% रही, जहां मॉर्निंग में 6.92%, आफ्टरनून में 12.38%, इवनिंग में 14.92% और नाइट में 23.85% रही। यानी साफ दिखाई देता है कि इवनिंग और नाइट शो में ऑडियंस रिस्पॉन्स बेहतर रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कलेक्शन सिर्फ 4.2% गिरा। यानी सेकेंड वीक की शुरुआत में फिल्म ने अपनी पकड़ काफ़ी हद तक बनाए रखी है। अब टोटल बिजनेस की बात करें तो आवारापन 2 का इंडियन ग्रॉस 142.21 करोड़ पहुंच चुका है। वहीं इंडियन नेट कलेक्शन 119.25 करोड़ है। और फिल्म ने ओवरसीज से अब तक 27.30 करोड़ कमा लिए हैं। और इन सब के साथ टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 169.51 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी अब 175 करोड़ का वर्ल्ड वाइड माइलस्टोन बहुत ही करीब है। अब बात करते हैं विश्वनाथ एंड सन्स की। फिल्म में लीड रोल में है सूर्या, उनके साथ ममिता बेजू, राधिका, शरद कुमार, रवीना टंडन और अनिल कपूर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का डायरेक्शन वेंकी अटलूरी ने किया है। विश्वनाथ एंड सन्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका ओवरसीज बिजनेस है। और डे 8 पर फिल्म ने एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया। डे 8 पर विश्वनाथ एंड सन्स ने 4.5 करोड़ का इंडियन नेट कलेक्शन किया, जो डे 7 के 4.20 करोड़ से 7.1% ज़्यादा है। दूसरे वीक की शुरुआत में गिरावट के बजाय ग्रोथ मिलना फिल्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत है। डे 8 पर फिल्म को लगभग 2800 शो पर चलाया गया। और अगर फिल्म की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 26.23% रही, जहां मॉर्निंग की 17.08%, आफ्टरनून की 25.15%, इवनिंग की 22.15% और नाइट की 40.54% दिखाई दी। यानी तीनों फिल्मों में डे 8 की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी सबसे ज़्यादा विश्वनाथ एंड सन्स की रही। अब अगर टोटल बिजनेस देखें तो विश्वनाथ एंड सन का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 99.52 करोड़ हो चुका है। वहीं इंडियन नेट कलेक्शन 86.10 करोड़ और ओवरसीज ग्रॉस 50.25 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इन सब के साथ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 149.77 करोड़ हो चुका है। यानी विश्वनाथ एंड सन्स 150 करोड़ के वर्ल्ड वाइड के बेहद करीब पहुंच चुकी है। आवारापन 2 वर्ल्ड वाइड में 169.51 करोड़ पर है, जबकि विश्वनाथ एंड सन्स 149.77 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी गैप सिर्फ 19.75 करोड़ का है। अगर सेकेंड वीकेंड में विश्वनाथ एंड सन्स इसी तरह ग्रोथ करती है तो वर्ल्ड वाइड गैप कम हो सकता है। अब बात करते हैं बंटवारा 1947 की। फिल्म के लीड रोल में है सन्नी देओल, उनके साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल जैसे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया है। इंडिपेंडेंस डे पीरियड का फायदा फिल्म को मिला था, लेकिन अब हॉलीडे एडवांटेज खत्म हो चुका है, इसलिए अब रेगुलर ऑडियंस रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 8 पर फिल्म ने 75 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया। डे 7 पर कलेक्शन 1 करोड़ 35 लाख था, यानी डे 8 पर 44.4% की गिरावट आई है। डे 8 पर फिल्म को लगभग 3,200 शो पर दिखाया गया। अगर फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 11.39% रही, जब मॉर्निंग में 3.5%, आफ्टरनून में 8.15%, इवनिंग में 7.92% और नाइट में 18.23% रही। नाइट शो भी यहाँ सबसे बेहतर रहा, लेकिन ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अभी भी काफ़ी कम है। अब अगर टोटल बिजनेस देखें तो इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 40.77 करोड़, इंडियन नेट कलेक्शन 34.35 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन 8.25 करोड़ तक पहुंच चुका है। इन सब के साथ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 49.02 करोड़ तक पहुंच चुका है। डे 8 पर 14.4% की गिरावट फिल्म के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब सेकंड वीकेंड ही तय करेगा कि बंटवारा 1947 अपनी थ्रेटिकल रन को कितना आगे ले जा पाएगा। अब अगर तीनों फिल्मों को एक साथ देखते हैं तो डे 8 कलेक्शन में आवारापन 2 ने 5 करोड़ 75 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया, विश्वनाथ एंड सन्स ने 4.5 करोड़ का इंडियन नेट कलेक्शन किया और वहीं बंटवारा 1947 ने 75 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया।
यानी कलेक्शन के मामले में अभी भी सबसे आगे आवारापन 2 ही है। लेकिन सिर्फ अब कलेक्शन ही नहीं बल्कि होल्ड भी देखना जरूरी होगा। जहां आवारापन 2 की गिरावट सिर्फ 4.2% रही, वहीं विश्वनाथ एंड सन्स ने 7.1% की ग्रोथ दिखाई दी। लेकिन बंटवारा 1947 में 44.4% की भारी गिरावट भी सामने आई। इसके साथ ऑक्यूपेंसी में भी पिक्चर काफी साफ है। आवारापन 2 ने 15.19% की ऑक्यूपेंसी दिखाई, वहीं विश्वनाथ एंड सन्स ने 26.23% की ऑक्यूपेंसी दिखाई। वहीं बंटवारा 1947 ने 11.39% की ऑक्यूपेंसी दिखाई। यानी डे 8 पर ऑक्यूपेंसी के मामले में विश्वनाथ एंड सन्स सबसे आगे रहा। कलेक्शन और ओवरऑल पोजीशन में आवारापन 2 अभी भी सबसे आगे है, लेकिन बंटवारा 1947 को सबसे ज्यादा रिकवरी की जरूरत है। अगर हम ओवरऑल पोजीशन देखें तो आवारापन 2 के पास 119.25 करोड़ का इंडियन नेट कलेक्शन और 169.51 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। वहीं विश्वनाथ एंड सन्स के पास 86.10 करोड़ का इंडियन नेट कलेक्शन और 149.77 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। लेकिन वहीं अभी तक बंटवारा 1947 34.35 करोड़ का इंडियन नेट कलेक्शन और 49.02 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ही कर पाई। यानी आवारापन 2 फिलहाल क्लियर लीडर है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में विश्वनाथ एंड सन्स काफी करीब है। इसका सबसे बड़ा कारण विश्वनाथ एंड सन्स का 50.25 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन है। इसलिए सेकंड वीकेंड में दोनों फिल्मों की परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब अगर आगे की बात करें तो आवारापन 2 के लिए अब सबसे बड़ा टारगेट 150 करोड़ का इंडियन नेट कलेक्शन होगा। फिल्म अभी 119.25 करोड़ पर है। डे 8 का होल्ड अच्छा रहा, लेकिन अगर सेकंड वीकेंड में अच्छा स्ट्रॉन्ग जंप मिलता है तो 150 करोड़ की रेस काफी मजबूत हो सकती है। और वहीं वर्ल्ड वाइड में 175 करोड़ का माइलस्टोन भी अब ज्यादा दूर नहीं है। वहीं बात करें विश्वनाथ एंड सन्स की तो 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड माइलस्टोन लगभग तय है। डे 8 की ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेंसी को देखते हुए सेकंड वीकेंड में फिल्म के पास बहुत बड़ा जंप लेने का मौका है। अगर इंडिया और ओवरसीज दोनों मार्केट स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो 175 करोड़ और उसके आगे 200 करोड़ की वर्ल्ड वाइड की रेस भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन वहीं दोनों फिल्मों के अलावा बंटवारा 1947 की सिचुएशन काफी अलग है। जहां अभी बंटवारा 1947 34.35 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शन और 49.02 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बाद अब फिल्म को सेकंड वीकेंड में क्लियर इंप्रूवमेंट चाहिए। डे 8 के बाद अगर गिरावट रिवर्स होती है तो फिल्म अपने फाइनल बिजनेस को बेहतर कर सकती है। लेकिन अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स इसी तरह कमजोर रहा तो आगे की जर्नी और भी चैलेंजिंग होगी। तो दोस्तों अब असली सवाल यही है, क्या आवारापन 2 150 करोड़ के इंडियन नेट कलेक्शन को पार कर पाएगी? क्या विश्वनाथ एंड सन्स वर्ल्ड वाइड में आवारापन 2 का गैप कम कर पाएगी? और क्या बंटवारा 1947 सेकंड वीकेंड में वापसी करेगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको डेली बॉक्स ऑफिस अपडेट्स, कलेक्शन एनालिस्ट और ऐसी ही मूवी बॉक्स ऑफिस बैटल पसंद है तो मीना एक्स मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगली बड़ी बॉक्स ऑफिस अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहिए मीना एक्स मूवीज।